या तो पाकिस्तान सुधर जाए या दुनिया से मिट जाए। इस साला पाकिस्तान ना हो तो अच्छा। जिसमें ना इस्लाम की इज्जत है ना मुसलमान की हिफाजत, और जन्नत को ठुकराएंगे कि गले लगाएंगे। इसलिए एक बार हुब्बल वतनी का नारा संस्कृत में भी लगाए, वंदे वंदे, मुट्ठी बंद करके ऊपर लहराते हुए लगाते, वंदे वंदे वंदे। अंग्रेजी में भी लगाए। अगर अंग्रेजी बोलनी आ गई तो हम भी पढ़े लिखे मेवाती कहलाएंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे? लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हिंदुस्तानी में भी लगाएंगे, उर्दू जबान में लगाएंगे। मैं कहूंगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कहूंगा एक हिंद। आपने सुभाष को याद करके जय हिंद बोलो। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद। जय हिंद। अगर मैं मेवातियों को कहूं दो मूर्तियां हर खेत पर हो, क्योंकि मेवाती वतन को मोहब्बत करने वाले इंसान को कहते हैं। एक, जब विदेशी आक्रांता बाबर से लड़ा हसन खान मेवाती। दूसरा, हमारी आजादी और इज्जत के लिए जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन दो से हमारे मनों में हुब्बल वतनी जागेगी कि नहीं जागेगी? जन्नती ईमान बनेगा कि नहीं बनेगा? जिनको लगता है कि अपने चौराहों पर, खेत खलिहानों पर, अपने मदरसों में, अपने स्कूलों के अंदर यह दो ईमान के पक्के, वतन के ईमान की मोहब्बत वाले पक्के, एक हसन खान मेवाती और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मिलेगा तो घर में भी मिलेगा, गुरुकुल में भी मिलेगा, मदरसे में भी मिलेगा, मिलेगा तो खेत में भी मिलेगा। हम अपनी जमीन नहीं दे सकते, हम पाकिस्तानियों से जंग लड़ सकते, हम अपनी जमीन नहीं दे सकते, हम चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो जिनको लगता है कि अब मेवात जो है दो हुब्बल वतनियों के कैरेक्टर से जाना जाएगा, एक हसन खान मेवाती, दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो वायदा करो कि हाँ ये दो मूर्तियां खेत खलिहानों में लगे। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ दो बातें मुझे और कहनी आती, इसलिए जुबानों के भेदभाव से नफरतें नहीं करो, मोहब्बत करो। मालिक उसको कहते हैं जो बेजुबान की जुबान भी जानता, इंसान उसको कहते हैं जुबान जानने के बाद भी जुबान में नफरत करता है। मालिक उसको कहते हैं जो सबको रास्ता दिखाता है। इंसान से शैतान बनने वाला वो है, ना चाहे तो दंगा करता है। मुझे कुछ साल पहले की बात याद है, हमने एक वायदा किया था आपसे, आपने हमसे किया। हमने कहा था तालीम याफ्ता मेवात, प्रदूषण वाला नहीं, पर्यावरण वाला मेवात, दंगे वाला मेवात नहीं, भाईचारे वाला मेवात।
ये मिलजुल कर बनाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मेवात में दंगा होता है, नहीं, मेवात में रसूल रहते, और इसलिए उनकी विशेषता थी। हरम से लौटते थे तो एक यहूदी महिला उन पर मिट्टी डालते, कूड़ा डालते, तो भी उन्होंने उसका कत्ल नहीं किया, मारा नहीं, फतवा नहीं दिया, सर कलम कर। उसका हाल पूछने गए थे, पता लगा बीमार है तो दवा लेकर। जो दुश्मन के लिए भी इतनी मोहब्बत रखता है, फिर मेवाती उस कृष्ण को भी जाने और उस रसूल को भी माने और फिर भी दंगा करे, वो शोभा देता है कि नहीं देता? अपने लिए इज्जत वाला है कि बेइज्जती वाला है? एक तरफ कृष्ण हुए जिन्होंने दुनिया में प्रेम का संगीत दिया, एक तरफ रसूल हुए जिन्होंने नफरत नहीं मोहब्बत का रास्ता दिया। आप इस मजहब में हैं कि इस मजहब में, दोनों की इज्जत करोगे तो मेवात जो है इसकी किस्मत बदल जाएगी। हमें तालीम वाला मेवात बना, हमें दंगे से मुक्त मेवात बना, औरतों का अपहरण हो और मजहब बदला जाए वो मेवात नहीं बना। हमें हर औरत की इज्जत रखी जाए, नहीं तो कृष्ण ने औरत पर अपमान हुआ तो महाभारत में, और हरम से लौटते समय रसूल ने गैर धर्म की उनके ऊपर बदतमीजी करने के बाद भी उसको सजा नहीं दी थी, माफी दी, मोहब्बत की। आप बुजुर्गों से कृष्ण को मानने वाले, 1200-1500 साल से आप रसूल को मानने वाले, वो मानिए तो और ये मानिए तो रास्ता एक ही है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। मेवात को इस रास्ते जाना है, ये रास्ता तालीम बताए, ये रास्ता संवाद बताए, ये रास्ता खूबसूरत उसको हम मिलकर करें। इसलिए कोई हिंदू मेवात और मुस्लिम मेवात नहीं है, मेवात एक ही है, वो हिंदुस्तानी था, है और रहेगा, वो हिंदुस्तानी मेवात। तो इस इल्म को लेकर आगे जाना है। आज चलो कि कल चलो, जाना है। जो पार्टी हमें तस्लीम करे, तकसीम करे, वो नहीं चले। मैं ये नहीं कहने वाला हूं आपने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आपके मुकद्दर में लिखा है कि आपको हुकूमत का भागीदारी नहीं होना, तो नहीं हो सकती। आपके मुकद्दर में लिखा है टूटी हुई सड़कें, तो आप कैसे बदलोगे? आपने अपने मुकद्दर में लिखा है कि तालीम से दूर रहना, तो तालीम मिलेगी कैसे? आपने अपने मुकद्दर में लिख लिया है कि तहजीब से परे रहेंगे, इंसान नहीं बनेंगे, इंसानियत छोड़ देंगे, तो कैसे मिलेगी? हमने परख लिया 40, 50, 60 साल। मुझे आज सुबह आते आते कोई कह रहा था, मैंने कहा जिस मुसलमान ने जीतना वो जीत जाएगा। जिस दिन आप बीजेपी का टिकट देंगे सब मुसलमान मिलकर उसको हरा देंगे, तो जिसको हराना है उसको टिकट दे। क्यों? आपने लिखा है किस्मत में हुकूमत के साथ नहीं रह सकते। कभी आपने हुकूमत में रहने वालों के हाथ में अपनी किस्मत और इज्जत बेची थी, आज हारने वालों के हाथ में अपनी किस्मत और इज्जत बेची। हम अपनी किस्मत के और इज्जत के बेईमान क्यों बनकर जीना?
हम हिंदुस्तानी बनकर क्यों नहीं जीना और क्यों नहीं जी सकते? इसलिए इसको भी सोचना अच्छी तरह से, नहीं तो हिंदुस्तान का तो नसीब बदल रहा, मेवात का भी नसीब बदलने दे। नसीब बदलने वाले रास्ते पर चलोगे, नसीब बदलने वाली किस्मत पर चलोगे, नसीब नया बने, खुशहाल बने, उस पर चलोगे तो बन जाए। मैं आज कह रहा था, यहाँ मेवात में जितना मदरसा है, कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन मदरसों की एक प्राइवेट बॉडी बनाई, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, तहजीबी तालीम और तरक्की वाली तालीम। यह कैसे मदरसों में आया और कौन सी बातों से आएगी, इसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मैं मौलाना को सुन रहा, बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में है, बहुत सारी चीजें सरकार में ही है। हम लोग बनाएंगे तो बन सकता है। कौन है मोहम्मद दीन को ये कहेगा साले अपने बाप को गाली दे, और कौन मोहनलाल है जो ये कहेगा कि अपने बाप को जूता मार। माँ बाप की इज्जत करना सब सिखा, फिर अपने माँ बाप की नहीं, जो भी बुजुर्ग है उसकी इज्जत कर। भला मदरसों में इस तालीम को कौन रोक सकता है? ये भी दीनी तालीम का एक हिस्सा है जिसमें तहजीब है। मैं आखिरी बात कहकर भाषण समाप्त करूं। अभी हम लोग पहलगाम गए थे, कश्मीर, जहां कुछ दिन पहले दुर्घटना हुई, बेकसूर मारे गए। वहीं पर हिंदुस्तान से सैकड़ों मुसलमान महिलाएं और पुरुष बताने के लिए गए थे। पहला नारा उनका था, हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान। मैं कहूंगा हम हिंदुस्तानी, आप बोलेंगे कश्मीर हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तानी। जो ईमानदारी से मानते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का था और रहना चाहिए, वो जरा हाथ हिला। भारत माता की। दूसरा था, हिंदुस्तान की एक आवाज, पीओके हमारा है, हमारा। तो अपना है या नहीं है? अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या साला बदमाशों का रहना चाहिए? नहीं रहना। तो इसलिए इसको कर। तो मैं कहूँगा हिंदुस्तान की एक बात, आप कहेंगे पीओके हमारा है, हमारा। हिंदुस्तान की एक आवाज, पीओके हमारा है, हमारा है। हिंदुस्तान की एक आवाज, पीओके हमारा है, हमारा है। पीओके वो हिस्सा है जब भारत के टुकड़े अंग्रेज ने किए। उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमला किया हिंदुस्तान पर और कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया जो पीओके माना। यूएनओ ने भी आज तक वो पाकिस्तान का नहीं माना, भारत ने भी नहीं, पीओके ने भी नहीं माना है कि वो पाकिस्तान है। वो कहता है कि हम हिंदुस्तान के थे, हैं और रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी एक आवाज है। आज पाकिस्तान के अंदर 47 में से हमसे कटकर अलग हुआ, बांग्लादेश भी 47 में हमसे कटकर अलग हुआ।
परंतु तस्वीर क्या है? इसलिए बाकी मुसलमान, अब तो मैं देहरादून की तरफ गया था, वहां पर कुछ मौलाना ने कहा उसको पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि वह पाक जैसी कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है पापी जैसी चीज। और इसलिए वहां सिंधी मुसलमान का कत्ल हो, बलूच मुसलमान का कत्ल हो, अफगान मुसलमान का कत्ल हो, मुहाजिर मुसलमान का कत्ल हो, शिया मुसलमान का कत्ल हो, इसका क्या नाम है, कादियानियों का कत्ल हो। वहां पर इतना ही नहीं है, तो जो गैर पंजाबी मुसलमान है उन सब का भी कत्ल है। जहां पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, आज उसको पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान कहें। और वो ये है कि जहां रोज मुसलमान मुसलमान का कत्ल करते हैं। तो क्या 47 का ये मुल्क बंटवारा जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता हो हमें मंजूर है? इसलिए वहां पर एक ये भी था, या तो पाकिस्तान सुधर जाए या दुनिया से मिट जाए। आप लोग भी कभी कभी इस बात को कहते हैं, घर में संतान हुई, किसी के लिए कहते हैं बड़ी प्यारी है ऐसी सबको, किसी किसी बेटे के लिए कहते हैं साला पैदा ही ना होता तो अच्छा। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों में ये संख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, और मुसलमानों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस साला पाकिस्तान ना हो तो अच्छा। जिसमें ना इस्लाम की इज्जत है ना मुसलमान की हिफाजत। हिंदुस्तान के अंदर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, पर यहाँ मुसलमान का कत्ल नहीं करता। हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है दोस्तों, और इसलिए इसको मोहब्बत का मुल्क बनाते हैं। यह सब मजहबों की हिफाजत का मुल्क है, तो सब मजहबों की हिफाजत और इज्जत का मुल्क बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इस नेक रास्ते पर हैं, नेक रास्ते पर रहेंगे और नेक रास्ते पर बढ़ेंगे। इसलिए मेवात को ये कहने का मौका ना आए ये अनपढ़ों का, गरीबों का, बीमारों का ये मौका है कि मेवात हसमुख लोगों का, खुशहाल लोगों का इलाका है हिंदुस्तान। ये मुस्लिम इलाका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। दुनिया के किसी भी मुसलमान देश के अंदर के लोगों को कोई मुसलमान नहीं कहता। अरब के लोगों को कोई नहीं कहता ये मुसलमान, कहते हैं ये अरबी। तुर्किस्तान के मुसलमानों को कहते हैं तुर्की। ईरान इराक के मुसलमान को कहते हैं ईरानी इराकी। ईसाई मुल्क के किसी देश के नागरिक को कोई ईसाई नहीं कहता। ब्रिटिश कहते हैं, इटालियन कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं। ऐसे ही हम लोगों को दुनिया कहते हैं। ये हिंदुस्तानी, भारतीय है, इंडियन है, हिंदू है, हिंदवी है, हिंदी है, जिसको जो पसंद आता है। हम यही बनकर जिएंगे। यही पैगाम है जो हमारी नफरतें मिटाएगा, दंगे मिटाएगा,
मोहब्बत भाईचारा लाएगा, तालीम तरक्की के साथ एक खुशहाल मेवाड़ हिंदुस्तान बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरी बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, बधाई है, बधाई है। बार बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे।